हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 13 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे, उसको रीड करेंगे, जो कि सीडीपी का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट, बार बार पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। आते हैं, पहला क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको विस्तृत में भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार से, बी ऑप्शन गणितीय विकार से, सी ऑप्शन पठन विकार से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, पठन विकार से। इसका विस्तृत देखेंगे हम, इसका विस्तृत रीड करेंगे। ऑप्शन सी सही है। डिसलेक्सिया पठन विकार में से संबंधित है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है। ये ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और उसको हम रीड करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। रूसो के शिक्षण संबंधित विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? जो रूसो था उसका शिक्षण संबंधी जो विचार था वो किस पुस्तक में मिलते हैं? ऑप्शन ए एमिल, बी कन्फेशंस, सी न्यू हेलोफीज, डी सोशल कॉन्टैक्ट। इसका ऑप्शन ए सही होगा, एमिल। एमिल में मिलते हैं। अब इसका विस्तृत हम देखेंगे, विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों। रूसो के शिक्षण संबंधित विचार एमिल ऑन एजुकेशन पुस्तक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न को हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए क्योंकि ऑप्शन ए क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, बी उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से प्रेरित थी, सी क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण बनाना चाहते थे, डी उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रायोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, प्राकृतिकवाद का संश्लेषण किया। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। अब इसका विस्तृत देखेंगे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए क्योंकि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रायोजनवाद व प्राकृतिकवाद का संश्लेषण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा निर्देश आवश्यक है। ऑप्शन ए छात्रों की समस्या के निदान हेतु, बी छात्रों के भविष्य को सुधारने हेतु, सी छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु, डी छात्रों की उचित शिक्षा व्यवस्था हेतु। इसका ऑप्शन ए सही होगा, छात्रों की समस्या के निदान हेतु। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे दोस्तों। सीसीई को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पूरे साल बच्चे की परीक्षा करते रहना, बी बच्चे के अंदर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना, सी समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना, डी दो परीक्षाओं के भय के बोझ से बच्चों को बचाना। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। बच्चे बुनियादी के बारे में अपनी समस्या का सृजन करते हैं, इसका श्रेय
को कहते हैं? पियाजे, पाल पल्लाव, मैडुगल, सिंकर सिकनर। ऑप्शन ए सही होगा पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अर्थात नवस्फुर्त विचारों को धरातल पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीखने का पठार। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में जब कोई उन्नति नहीं होती तो उस अवधि को सीखने का पठार कहते हैं। स्किनर ने सीखने के पठार के बारे में कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसा आवश्यक आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। इसी स्थिति को सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी शैशवावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। किशोरावस्था में वह समूह ग्रुपिंग करने लगते हैं, समूह में रहना एकदम पसंद करते हैं। इसका विस्तृत देखेंगे हम। किशोरावस्था ही ऐसा अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? ऑप्शन ए प्रशासक का, बी अभिभावक का, सी अध्यापक का, डी बालक का। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, बालक का होता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का स्थान प्रमुख होता है। यह कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को स्पष्ट स्थान दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्पीयरमैन। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। हम विस्तृत को रीड करेंगे। अधिक स्थानांतरण के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहला सामान्य योग्यता कारक, दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है ए डम्बिल का, बी साइस का,
सी ए और बी दोनों का, डी स्पिनर स्पीयरमैन का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, डेम्बल का। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। इस सीरीज के अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 पर चलेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ए नकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी तटस्थ। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अग्रोन्मुखी होता है। 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति है? ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी पठार, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, निगमनात्मक। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों, हम विस्तृत को रीड करेंगे। निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? ऑप्शन ए बच्चे छोटी से बड़ी समस्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं। बी दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। सी पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं। डी ए एवं बी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। इसका विस्तृत को हम रीड करेंगे, देखेंगे। कोर सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जिन दो प्रकार की विशेषताएं सूचनाओं के प्रति अत्यंत संवेदी होते हैं, छोटी से बड़ी समस्याओं की गणना की सूचना और दृष्टि अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान, फलतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार दोस्तों शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, बी स्वानुभव द्वारा सीखना, सी व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, डी वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। अगले प्रश्न में चलेंगे हम, उसके पहले इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति में निहित शक्तियों का वर्णन विकास शिक्षा के उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन प्रतिपादक हैं इसके? तो पाल लाव, बी कोहलर, सी थॉर्नडाइक, डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक को माना जाता है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांतों का प्रतिपादन ई.एल. थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ए कोहनबर्ग, बी कोहलर द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, पियाजे के द्वारा मानसिक विकास के 4 विशिष्टियों का पहचान किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। पियाजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं की चर्चा की। पहला संवेदना गति अवस्था, दूसरा प्रचालन
अवस्था, तीसरा मूर्त चलन अवस्था, चौथा तार्किक प्रचालन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे हम, 19 पर चलेंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो होता है वो बुद्धि का परीक्षण मापन है, उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वें के नंबर प्रश्न पर चलेंगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इसका किसका कथन है? ए मैकडूगल, बी वुडवर्थ, सी रॉस, डी ड्रेवर। ये कथन है ऑप्शन बी वुडवर्थ का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन वुडवर्थ का है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। 21 नंबर, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन ए सीखने का स्थानांतरण, बी भगनाशा, सी चिंता, डी प्रेरणा। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही होगा, सीखने का स्थानांतरण। इसका विस्तृत को रीड करेंगे हम, विस्तृत रीड करेंगे। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा शून्य स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आप सीरीज का अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर का 22वां नंबर प्रश्न है कि अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए करके सीखना, बी अनुकरण द्वारा सीखना, सी निरीक्षण करके सीखना, डी उपयुक्त सभी। जो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं दोस्तों, ये सभी हैं करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसका विस्तृत को रीड करेंगे हम। अनुकरण द्वारा सीखना अधिगम की प्रभावशाली विधि है। अनुकरण द्वारा सीखने की विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहला करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, उसके बाद निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक बुद्धियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह विधि। ये सब विधियां हैं, ये अधिगम की विधियां हैं, गतिविधियां हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अगली क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए मैकडूगल, बी एडलर, सी बीने, डी फ्रीमैन। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये फ्रीमैन ने कहा था। यह कथन फ्रीमैन का है, यह कथन फ्रीमैन का है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए पियाजे, बी स्किनर, सी मिल्टन, डी पावलोव। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिल्टन। विस्तृत देखेंगे दोस्तों इसका।
उपयुक्त कथन मिल्टन महोदय का है, जिसका तात्पर्य है कि यदि बाल विकास सही सदाचार व निष्ठा के अंतर्गत हुआ है तो भावी जीवन उत्तम होगा। फ्रायड साहब थे, उन्होंने कहा था मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। थार्नाइट बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? एक शक्ति सिद्धांत, विधि शक्ति सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, डी द्वि शक्ति सिद्धांत। जो थार्नाइट थे वो बहुकारक सिद्धांत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे हम। विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए थार्नाइट, बी पियाजे, सी रिचर्डसन सीयर्स, डी ब्रूनर। ऑप्शन सी सही होगा, रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विस्तृत इसका देखेंगे पहले दोस्तों। विकास के अधिगम सिद्धांत को रॉबर्ट रिचर्डसन ने सीयर्स ने प्रतिपादित किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो ऑप्शन ए मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है, बी बच्चे गणना करना अच्छी तरह जानते हैं। ऑप्शन ए ही सही होगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे दोस्तों। आप सीरीज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया, ए विदेशी भाषा अंग्रेजी को, बी मातृभाषा को, सी बंगला भाषा को, डी हिंदुस्तानी भाषा को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा का माध्यम बनाया था वो बनाया था मातृभाषा को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमानित करता है तो वह ऑप्शन ए छात्र अध्यापक को घृणा करने लगेगा, बी छात्र अधिगम हेतु अभिप्रेरित हो जाएगा, सी छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। जब भी छात्र का निंदा किया जाता है तो छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह 30 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी त्रुटियां रहेंगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।